अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया को खटकता था, जिसकी वजह से इसके हालात खराब कर दिए गए। ऐसा कंट्री जिसके आज 2 वज़ीर आज़म हैं, जहां मेडिकल से लेकर तालीम तक सब कुछ मुफ्त था, जिसके पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लीबिया की। इस कंट्री के लोग मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुअम्मर कज़ाफ़ी कौन सा अजूबा बनाने जा रहा था, इस कंट्री की तारीख क्या है और इस कंट्री के तारीखी मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं लीबिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ लीबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 68 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 107वें नंबर पर आता है। लीबिया का कुल रकबा 17,60,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 16वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का बॉर्डर मिस्र, सूडान, नाइजर, चड, अल्जीरिया और ट्यूनिस से लगता है और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहली पट्टी वाक़या है। इस कंट्री का नाम कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। अफ्रीका के लोगों को लिबो बुलाया जाता था और इसी के नाम से लीबिया रखा गया है। लीबिया में 97% मुस्लिम हैं, जिनमें 92% अरब और 5% बर्बर कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। इस कंट्री का दारुल हुकूमत तरपोली है, जिसे उर्दू में तराबलस कहते हैं। ये शहर बहीरा रोम की साहली पट्टी पर वाक़या है। बहुत से लोग इस शहर से डंकी के लिए भी आते हैं और अक्सर मारे जाते हैं, क्योंकि इस सिटी से समुद्री फासले पर इटली करीब लगता है। लीबिया की तारीख 8000 साल पुरानी है, जब यहाँ के इलाके ज़हरेज़ और काबिल काश थे। बर्बर कबाइल लीबिया के कदीम तरीन बशिंदे थे और हज़रत तारक बिन ज़ियाद बर्बर कबाइल में ही पैदा हुए थे। इस सिते में रूमी सल्तनत ने भी हुकूमत की। इसके बाद बाज़ंतीनियों ने हुकूमत की। 7वीं सदी ईस्वी में इस सिते में इस्लाम आया। 643 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया। अब्बासी खिलाफत के दौर में ये अफ्रीका का इस्लामी मरकज़ बन गया। 1551 में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा। सल्तनत उस्मानिया इस इलाके को तराबलस से कंट्रोल करती थी। 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। ये कब्ज़ा 1943 तक कायम रहा। 1943 में लीबिया के लोगों ने उमर मुख्तार की क़यादत में लीबिया को इटली से आज़ाद करवा लिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान लीबिया मैदान जंग बना रहा, जिससे इस कंट्री का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 1991 में लीबिया को मुकम्मल आज़ादी मिली और शाह अदरीस अव्वल के तहत मुमलिकत लीबिया कायम हुई। 1969 में एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए मुअम्मर कज़ाफ़ी ने शाह अदरीस का तख्ता उल्ट दिया और लीबिया अरब जमहूरिया कायम हुआ। कज़ाफ़ी ने सोशलिस्ट और अरब कौम परस्तियों की पॉलिसियों को फ़रोग़ दिया। कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया एक ताकतवर तेल बरामद करने वाला मुल्क बन गया, लेकिन इनकी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए और इन सब का बहाना बनाकर कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। इसके बाद लीबिया के हालात में तेज़ी से बदतरी आना शुरू हो गई और खाना जंगी का भी आगाज़ हो गया। आज लीबिया सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार है, जबकि अफ्रीका के बड़े पैमाने में तेल के ज़खायर लीबिया के पास मौजूद हैं। इसी वजह से दुनिया के कुछ ममालिक इसके हालात बेहतर नहीं देखना चाहते। लीबिया के लोग मेहमान नवाजी में किसी से कम नहीं हैं। किसी के घर जाना हो तो चाय और खाने की दावत आम रवायत है। मेहमान से अच्छा सलूक इस्लामी और कबायली इक़्तिदार का हिस्सा है। मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद यहाँ के लोग रवायात और सकाफत से जुड़े हुए हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुउम्मीद हैं। लीबिया में तकरीबन 18,000 के करीब इंडियन आबाद हैं, लेकिन लीबिया में इंडिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। ट्यूनिस में मौजूद इंडिया की एम्बेसी तमाम मामलात देखती है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 6,000 के करीब है, जो इस वक्त लीबिया में मुकीम हैं। ये तादाद माजी के मुकाबले में काफ़ी कम है। लीबिया में 1970 में 1,50,000 पाकिस्तानी आबाद थे। ज़्यादातर पाकिस्तानी मशरकी लीबिया में रहते हैं, खास तौर पर बिनगाजी में 74% और सर्त में 9% और हदाइबा में 7% आबाद हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानी ज़्यादातर तामीरात, टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते हैं। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग और आईटी के शोबे में भी काम करते हैं।
लीबिया में पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन से स्कूल भी कायम हैं, जो ज़्यादातर बेंगाजी और तराबलस में मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानियों को गैर कानूनी इमिग्रेशन के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2024 में लीबिया की हुकूमत ने 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था। जून 2023 में यूनान के साहिल पर एक कश्ती हादसा पेश आया, जिसमें कई पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये तमाम लीबिया के शहर तिब्रक से रवाना हुए थे। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हैं। दोस्तों, ये ऐसा कंट्री है जिसके मौजूदा 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सा शामिल है। जब से कज़ाफी का दौर ख़त्म हुआ है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। एक गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न हिस्से में बनाई गई है और इसके प्राइम मिनिस्टर उसामा हमाद हैं, जबकि वेस्टर्न हिस्से की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहते हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद हैं। दोस्तों, वैसे कैसी अजीब बात है, हुकूमतों के नाम स्टेबिलिटी और यूनिटी से रखे हुए हैं, पर ये दोनों चीज़ें इस मुल्क में मौजूद नहीं हैं। इस कंट्री की जीडीपी $50 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $7,300 है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लीबियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 56 रुपए के बराबर है और इंडियन 18 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा अरबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा लोग इटालियन ज़ुबान भी बोलते हैं। दोस्तों, 1995 तक 18 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते थे, लेकिन अब ये तादाद बहुत हद तक कम हो चुकी है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा तराबलस सिटी में आते हैं। ये है तराबलस सिटी का एयरपोर्ट। इस शहर की गलियां आज भी तारीखी मंजर पेश करती हैं। इस शहर में आपको चंद ऊंची इमारतें नजर आएंगी, ज़्यादातर तारीखी घर और पुरानी गलियां देखने को मिलेंगी। इस्लामी सकाफत आपको हर जगह नजर आएगी। यहाँ के लोग काफ़ी बहुत शौक से पीते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, तरपोली लबनान का भी सिटी है और लीबिया का भी सिटी है। दोनों कंट्रीज में एक ही नाम से शहर मौजूद है। इस शहर में रेड कैसल मौजूद है। कहा जाता है इसकी सकाफती अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये शहर के मरकज़ में वाक़या है। आर्क ऑफ मार्क्स ये 163 ईस्वी में तामीर किया गया था, जो आज भी असली हालत में मौजूद है। इस सिटी के मेन स्क्वायर को शोहदा चौक कहा जाता है, जो शहीदों की याद में बनाया गया है। इसके सामने एक मस्जिद है जिसका नाम अल्गेरिया मॉस्क है। ये इस कंट्री की सबसे फेमस मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आपको अगर जिंदगी में तराबलस जाने का मौका मिले तो ओल्ड सिटी का जरूर विजिट कीजिएगा। ये इलाका आपको कदीम दौर की याद ताज़ा करवा देगा। तंग गलियां और बाजार इस जगह मौजूद हैं, जहां आप लीबिया के लोगों की सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। इस कंट्री के लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ आपको मछली मार्केट भी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आएगी। अगर आप रूमी सल्तनत के दौर के आसार देखना चाहते हैं तो आप लिप्टस मैंगना जा सकते हैं। ये वो इलाका है जहाँ आज भी आसार कदीमा मौजूद हैं। लिप्टस एक रोमन देवी का नाम था। सबराता ट्रिपोली से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जहाँ आप रोमन स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं कि वो लोग कैसे लिखते थे और पढ़ते थे। ये दीवारें और पिलर रोमन अम्पायर के दौर की हैं, जो आज भी कायम हैं। बेंगाजी लीबिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। ये मेडिटेरियन सी के किनारे वाक़या है। इस शहर की कुल आबादी 8,50,000 के करीब है। इस शहर से समुद्र का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। एक ज़माने में ये इलाका यूनान के अंडर था। तिब्रक ये मिस्र के बॉर्डर के पास और मेडिटेरियन सी के साहली पट्टी पर वाक़या है। इस शहर में बहुत से मिस्र के लोग भी आबाद हैं। इस शहर की आबादी 1,20,000 के करीब है। ये वही इलाका है जहां दूसरी जंग अजीम में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। आज भी इनके कब्रिस्तान इस इलाके में मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क को कैसे चलाया। ये सुनने के बाद आप इसका फैसला खुद करेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, कर्नल कज़ाफ़ी पैदा तो गरीब ख़ानदान में हुआ, जब मरा तो $200 मिलियन का मालिक था। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क में इस्लामिक निज़ाम नाफिज किया। ऑयल से आने वाला पैसा अपने मुल्क पर लगाया, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आई, जिसमें कुछ सहूलियात हैरान कर देने वाली थीं। पूरे मुल्क में सबको फ्री मेडिकल और तालीम भी हर बच्चे को फ्री दी जाती थी। कर्नल कज़ाफ़ी से पहले तालीम की शरह 25% थी, जो बाद में 87% तक चली गई। कारोबारी लोगों को बगैर सूद के पैसा दिया जाता था। कर्नल कज़ाफ़ी की गवर्नमेंट ने 1980 में साफ पानी हर घर तक पहुंचाया।
जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई सिस्टम था। दोस्तों, कर्नल कज़ाफ़ी जब भी किसी कंट्री का सफर करते थे अपना बुलेट प्रूफ टेंट साथ लेकर जाते थे और इसी टेंट में ही रात गुजारते थे। कर्नल कज़ाफ़ी के सबसे अहम गार्ड्स औरतें थीं, क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी का मानना था कि औरतों पर गोली कोई नहीं चला सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से रखा गया है। 1974 में इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस स्टेडियम में खिताब किया और पाकिस्तान के हक में बात की, जिसके बाद इस स्टेडियम का नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रख दिया गया। लीबिया का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन इस सहरा में लीबिया ने ऐसी पाइपलाइन डाली जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता था। 1960 में जब तेल की दरियाफ्त के लिए खुदाई करवाई गई तो तेल से ज़्यादा कीमती चीज़ ताज़ा पानी के ज़खायर दरियाफ्त हुए। जहां बारिशें नहीं होती थीं वहां इतना बड़ा पानी का ज़हीरा मिलना किसी मोज़े से कम नहीं था। ये ज़खायर इतने बड़े थे कि अगर इसे पूरी दुनिया भी इस्तेमाल करे तो 40 साल में भी ये ख़त्म ना हो। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई का काम शुरू किया। सहरा में गर्मी भी बहुत पड़ती है, इसलिए नदी बनाना नामुमकिन था। इसलिए इसने ज़मीन के नीचे पाइपलाइन के अंदर नदी बनाने का फैसला किया। इन पाइप्स को लीबिया में ही तैयार किया गया और ज़मीन के अंदर 20 फुट तक ये पाइपलाइन डाली गई। ये उस ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर सिस्टम था और इस प्रोजेक्ट को बगैर किसी लोन के पूरा किया गया। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। 2011 की हाना जंगी में 2 वाटर प्लांट को नेटो फोर्स ने तबाह कर दिया और इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया और आज इस कंट्री में 50% से भी ज़्यादा लोग पानी की किल्लत का शिकार हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।